जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 10वीं पास है तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। यह जो भर्ती निकाली गई है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए जो आपका पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट का आपका पद है, इस पद पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए आरबीआई ने आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही अप्लाई ऑनलाइन का जो आपका लिंक है उसे भी एक्टिवेट कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कक्षा 10 पास होने के बाद आरबीआई के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट के पद पे सरकारी नौकरी पाने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पे आपकी नौकरी मिलेगी, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। इसमें टोटल आपका जो ऑफिस अटेंडेंट का पद है, इसमें जो वैकेंसी आपकी है तो 572 रिक्तियाँ, इतने पदों पे भर्ती किया जाना है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑल इंडिया ओवर से आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ है। इस तारीख से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 4 फरवरी 2026 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 450 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं पे एससी, एसटी, विकलांग कैंडिडेट और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 50 रुपये जमा करने होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती का जो आपका रिटेन एग्जाम है उसका डेट पहले से ही निश्चित कर दिया गया है, यानी आपको एग्ज़ाम के डेट को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मन लगा के केवल आपको पढ़ाई करना है। तो इस भर्ती का जो आपका रिटेन एग्ज़ाम है उसका जो डेट है तो ये 28 फरवरी को आपका पहला एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका 1 मार्च होगा, यानी 28 और 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इस भर्ती के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो आपकी योग्यता है, तो अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में यह जानकारी दिया गया है कि जो आपका एजुकेशन है केवल कक्षा 10 पास ही आप लगाइएगा। अगर आप इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लगाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपको केवल कक्षा 10 पास का ही क्वालिफिकेशन के कॉलम में कक्षा 10 पास ही भरना है, इससे ज़्यादा हायर एजुकेशन को नहीं भरना है। और इस पद के लिए जो आपकी उम्र है तो 1/1/2026 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 25 साल है। 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। परंतु अगर आपकी उम्र 25 साल से अधिक है और आप चाहते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करना तो इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उम्र सीमा में भी कुछ वर्गों को छूट है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है, ओबीसी को 3 साल के लिए। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र सीमा में 10 साल के लिए छूट दिया गया है। दोस्तों यहाँ तक तो आप सभी लोगों को सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि आपका आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट के पद पे सिलेक्शन, यानी आपकी नौकरी किस आधार पे लगेगी। इसमें जो आपका नौकरी लगेगा मुख्य रूप से रिटेन एग्जाम के आधार पे नौकरी लगेगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, न ही आपका फिजिकल है, केवल आप एक परीक्षा देंगे और उसी परीक्षा के आधार पर आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी। तो जो आपका रिटेन एग्जाम है इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात बोले तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यह जो आपका रिटेन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस परीक्षा में कुल आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन के लिए आपको 120 अंक मिलेगा और 120 प्रश्नों को आपको हल करने के लिए 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस परीक्षा में आपका नकारात्मक अंक है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो आपके नंबर की कटौती कर ली जाएगी। तो जो आपका नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 अंक का आपका नकारात्मक अंक है।
अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इस रिटन एग्जाम में आपसे किन किन विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपका पहला विषय है रीजनिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो जनरल अवेयरनेस है इससे भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ ही जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से गणित से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप इस रिटन एग्जाम में सफल हो जाएंगे उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी आपका होगा। जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है वो रीजनल होगा, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का जो आपका लोकल लैंग्वेज है हिंदी है, तो उस तरह के आपके टेस्ट लिए आएंगे। अगर आप झारखंड से हैं, कर्नाटक से हैं, अदर स्टेट्स हैं, तो जिस स्टेट में आपका जो क्षेत्रीय भाषा चलता है उस भाषा का आपका टेस्ट होगा। हालांकि इसमें नंबर नहीं है, केवल आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट में क्वालिफाई होना है। दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा इसी रिटेन एग्जाम के आधार पे होगा और रिटेन एग्जाम में जो नंबर पाएंगे उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपका नाम उस मेरिट में आ जाता है तो आप सभी लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट के पद पे परमानेंट सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होगी। इस पद पे सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी सैलरी मिलेगी, जो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी है लगभग 45,000 के आसपास में आपकी सैलरी मिलेगी। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।